कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव एक साथ होना चाहिए, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को उसी सिस्टम में अपने आप को ढालकर चुनाव कराना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लेकर जब पूरे भारतवर्ष में एक नॉन पॉलिटिकल ये इवेंट शुरू हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आज फिर से मेरे साथ एक शख्स हैं, रणवीर नंदन जी। पूर्व एमएलसी हैं, प्रोफेसर हैं, और इसके साथ साथ इनका आगे भी बहुत सारा परिचय मैं दूंगा। उस परिचय से पहले जो जरूरी बात इनसे करने के लिए आज हॉट टॉक में इनके साथ हम बैठे हैं, वो विषय है कि इस देश को पूरी तरह से हिला करके रखा है एक मुद्दा, और उस मुद्दा के प्रमुख हैं ये। बिहार में इनको उसी का कमान दिया गया है। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। आपने सुना जरूर होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे। इसकी सारी प्रक्रिया जो है वो फुलफिल की जाएगी, और इसके साथ साथ देश भर में लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाएगा। जो कमियां रहेंगी, जो बेसी रहेंगी, वो सारी चीज़ों को देख समझ करके और लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। आम जनता, एक एक वोटर को ये बताना होगा कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों। क्योंकि कई देश वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाते हैं और उनके यहाँ इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। क्या फायदा है, क्या घाटा है, विरोध क्यों हो रहे हैं, और इनको जब संयोजक की जिम्मेवारी दी गई है तो पूरे बिहार भर में घूम घूम करके अब तक इन्होंने 2-3 जो है वो बैठकें की हैं और लोगों को अवेयर किया है। राज्य लेवल की बैठक हुई है, जिला लेवल की बैठक हुई है, और अलग अलग कॉलेजेस में भी हुआ, बीएन कॉलेज में भी हुआ है और टीपीएस कॉलेज में भी हुआ है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा चुनाव से पहले कुछ बना है तो वो है वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, वन नेशन वन इलेक्शन के संयोजक बने हैं प्रदेश के आप। आपने 3 मीटिंग भी की है। संयोग से एक मीटिंग में जाने का मौका मुझे भी मिला था जब जिला संयोजकों की आप बैठक कर रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो ये जानना चाहेंगे बिहार के लोग कि है क्या। देखिए, 1950 में देश में गणतंत्र लागू हुआ जी, और उसके बाद आप जब 1952 से लेकर जी, उसके बाद 52 से लेकर आप 1967 तक के जी, चुनाव का अवलोकन करेंगे जी, तो उस समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे, और जब एक साथ चुनाव हुआ करते थे तो जाहिर है कि खर्च में बहुत बड़ी कमी आती थी। बिल्कुल। और आज जो खर्च हो रहे हैं चुनाव में, एक तो सरकारी खर्च है और एक उस चुनाव को लड़ने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं जी, और जो व्यक्ति हैं, एक उनका खर्च है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी, एक पहल अवश्य की कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, जी, उसमें सूचना लाने के लिए पुनः एक देश एक चुनाव होना अति आवश्यक है। जी, उसके कारण भी हैं। हम जब खर्च पर जाते हैं तो देखिए, जो लोकसभा के चुनाव के कुछ जो डाटे हैं सामने, जी, 1998 में लगभग पूरे देश में जो चुनाव हुए जी, उसमें लगभग 9,000 करोड़ खर्च आए। जी, जी, 1999 में भी कुछ कारण से जो चुनाव हुए जी, उसमें लगभग 10,000 करोड़ खर्च आए। उसी प्रकार 2009 में 20,000 करोड़ खर्च हुआ, जी, और लगभग 2014 ये 2014 में जो चुनाव आया जी, उसमें लगभग 30,000 करोड़ खर्च हुआ। जी, फिर 2019 में जो चुनाव आया वो बढ़ के डबल हो गया खर्च, जी,
और 5 साल के बाद चुनाव आया, उसमें 60,000 करोड़ का खर्च हुआ। जी। और ये जो 2024 में चुनाव आया 1.2 लाख करोड़ खर्च हुआ, मैं लगभग दुगना ये भी हो गया। जी। अब आप बताइए कि लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, जी। लगे हाथ फिर 3 विधानसभा का चुनाव, छत्तीसगढ़, झारखंड, जी। महाराष्ट्र और मुख्य जो ये राज्य थे, फिर अभी बिहार का चुनाव होने वाला है। भारत की जनता के किसी राज्य में आप जाइए तो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा होते है। रहता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और आखिर ये जनता का जो पैसा है, जी, ये जनता का पैसा जो है कैसे सुरक्षित होगा, और ये जो चुनाव का जो पैसा है, चुनाव में जो लगने वाले जो राशि है, उसका उपयोग विकास कार्य में कैसे होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा पहल किया, और एक बार वो नेशनल कैडेट कोर में सभी कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। जी, जी। और उन्होंने कहा कि देश को, एक देश से चुनाव को लेकर देश में यह बहस जारी रहनी चाहिए, और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जी। और इस बहस में युवाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा, जी। और निश्चित रूप से जब एक वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लेकर जी। जब पूरे भारतवर्ष में एक नॉन पॉलिटिकल जी। ये इवेंट शुरू हुआ, जी। ये कोई राजनीतिक मतलब कि नहीं, ये चुनाव की तरह एक जागरूकता है। ये राजनीतिक नहीं है, जी। एक नॉन पॉलिटिकल Non-political ये अभियान है। जी, जी। और समाज के सभी वर्गों का इसमें समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने कार्यक्रम किया बीएन कॉलेज में। जी। एक प्रोफेसर होने के नाते जब प्रधानमंत्री ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि युवाओं को इसमें जोड़ना चाहिए, छात्रों को जोड़ना चाहिए, तो एक प्रोफेसर होने के नाते आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। छात्रों ने कहा, जी। जब क्वेश्चन आंसर हुआ तो छात्रों ने कहा कि हमें भी पता है, क्योंकि 18 वर्ष के अब वोटर हो गए, जी, बिल्कुल। तो जाहिर है कि जागरूकता उनमें आ गई। जी। तो उनके मन में बात है कि इतना बड़ा जो चुनाव का खर्च है, ये हमारे पढ़ाई के विकास को बाधित करता है। जी। अब बताइए, हर चुनाव में वोटर लिस्ट बनता है, जी। और उस वोटर लिस्ट को बनाने के लिए साल भर स्कूल के प्रक्रिया टीचर्स जो चलती है, हैं जी। वो उसमें लगे रहते हैं। तो एक वर्ष की पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में बाधित होती है। जी। अब बताइए कहाँ का ये न्याय है। इसके कारण हम लोग जो ये प्रयास कर रहे जी। हैं, और बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और मैं तो एग्जाम्पल दूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, जी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के टीपीएस कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। जी। अभी पूरे जिले में जिला भर ये- के लोगों को आपने रेड वेलवेट में संयोजक जो बने हैं, करीब 15-16 जिलों से जी। कार्यक्रम की रूपरेखा आई है, जी। और 20 तारीख से फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जागरूकता आ रही है, और हमें लगता है कि एक इतनी बड़ी शक्ति सामने आएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में अनिवार्य हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपने ये सारी प्रक्रिया बता दी, अपने रिकॉर्ड बता दिए कि देश में पहले हुआ करते थे, लेकिन इस पर विरोध भी काफ़ी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दक्षिण के जो राज्य हैं वो विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो इसके पहले परिसीमन होगा तो हमारी सीटें घट जाएंगी, जनसंख्या के आधार पर अगर करते हैं इस तरह की बातें, तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और ये वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से परिसीमन करके ही होगा, ये भी आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो इसमें दक्षिण के राज्यों के साथ जो अमित शाह जी कह रहे हैं, क्या वही नियम लागू होगा, या फिर जो नियम पहले चला रहे हैं वो लागू होगा? देखिए, पहले तो अब होता क्या है, 600 काल में बर्थ जो है जब होता है, जी। तो मनुष्य का भी जब जन्म होता है तो उसकी अवस्थाएं होती है। जी। शैशव काल अवस्था हो गई, युवा अवस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई। अभी तो ये डिस्कशन चल रहे हैं। जी। जी। और ये जब डिस्कशन पूरा देश जब एक मत हो जाएगा, देश की जनता जब एक मत हो जाएगी कि नहीं, हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है जनता पर। जी। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस कंसेप्ट में वजूद नहीं होगा।
यदि देश की जनता एक आवाज लगाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव एक साथ होना चाहिए, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को उसी सिस्टम में अपने आप को ढालकर चुनाव कराना पड़ेगा। जी। जैसा कि रामनाथ कोविंद जी ने एक अब जैसे रिपोर्ट पेश किया था, उसके आधार पर उनकी जब एक हुआ क्या कि उच्च स्तरीय कमेटी जिसके अध्यक्षता हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी, तो उस समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विस्तृत परामर्श किया, लोगों की राय ली जी, देश भर में और उसमें 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और 32 दलों ने इस समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन का समर्थन किया था और 15 ने विरोध किया था। वहां पर भी मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी जो है कि इसके पक्ष में है जी। और उसके बाद ये रिपोर्ट मिली और मिलने के बाद एक टास्क हुआ कि नहीं, इस पर हम ये कोई थोपने वाली बात नहीं है। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया कि एक इस पर सर्वानुमति बने, इस पर कार्यक्रम हो और आप समझिए कि कितनी बड़ी बात होगी। 1.20 करोड़ लाख करोड़ ऐसा ही मतलब कि खर्च हो जा रहे हैं और यदि एक साथ इसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, आप समझिए कि कम से कम कितनी बड़ी राहत होती। बिल्कुल। और राहत होती तो पैसा विकास में जाता। बिल्कुल। तो इसलिए हमको लगता है कि अभी पहले ये जनमत हो और जब जनमत हो जाएगा तो निश्चित रूप से में इसका फायदा देश को मिलेगा। कोई न कोई एक प्रारूप तैयार हो जाएगा और जितनी भ्रांतियां हैं सब भ्रांतियां मिट जाएगी। जी, जैसा कि रिपोर्ट में कहा भी गया था कि लगातार जो चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार वो डिस्टर्ब होती है और विकास के काम अवरुद्ध होते हैं। इसलिए एक साल चुनाव करा देने के बाद पूरे 60 महीने सरकार के पास होगा, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके पास 60 महीने का समय होगा और उस समय में वो विकास के कार्यों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब हम उस दिक्कत की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां हमने परिसीमन की बात की थी। क्या लगता है कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि परिसीमन होगा तो दक्षिण के राज्यों का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी का है, इसको लेकर के आप लोग? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है जी। ये परिसीमन होगा, चेंज कहाँ हो रहा है जी। जब वन नेशन वन इलेक्शन जो स्ट्रक्चर है उसी पर ना होगा। जी। जैसे बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट पर ना चुनाव होगा अभी। जी। कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो होगा वो परिसीमन के बाद होगा। परिसीमन तो एक प्रक्रिया है कि जो कि एक निश्चित वर्ष पूरे होने के बाद ये परिसीमन होती है जी। ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रक्रिया जो है परिसीमन के पश्चात होती है, अब जैसे मान लीजिए कि परिसीमन हुआ 2026 में प्रस्तावित है कि परिसीमन होगा, तो ये तो परिसीमन का एक ईयर मार्क है कि इतने वर्ष के बाद परिसीमन हमको करना है और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर इसके पीछे बस एक ही तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक साथ यदि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो कोई भी सरकार आएगी उसको जो है 5 वर्ष काम करने का उसको मौका मिलेगा। अब एक टेक्निकल है कि भाई सरकार मान लीजिए बीच में गिर गई, तो सरकार बीच में गिर गई तो उसी का कमेटी जो बनी है उतने दिनों के लिए फिर चुनाव होगा, तो इसलिए बस वही होगा। जी। उसमें तो कहीं कोई मतलब दिक्कत आड़े नहीं आ रही है और उस पर अभी चिंतन चल रहा है कैसे करेंगे। हो सकता है 5 साल का जो वन नेशन इलेक्शन हो, उसके बाद बहुत सी जो पॉलिटिकल कुरीतियां हैं, बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो प्रजातंत्र को खंडित मंडित करते हैं, वो सब रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए प्रोफेसर साहब, आप चूंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो बिहार की राजनीति में आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, देखते हैं, बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत लोगों के साथ आप जुड़े हुए भी हैं, रोज आपके दरवाजे पर कई लोगों की भीड़ लगती है, आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है वो बेहतर काम कर रही है? विपक्ष जो उन पर आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है? अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं कन्वर्सेशन सुनता हूँ, नेता विरोधी दल का भी कन्वर्सेशन सुनता हूँ, वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या उनके रिजिम में, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, 88 में हमने ज्वाइन किया था।
तो जब ज्वाइन हम किए थे तो अपने यूनिवर्सिटी में 3 महीना 4 महीना हो जाता था हम लोग को सैलरी मिलते हुए, जी इवन इन पटना यूनिवर्सिटी। जी 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 ये तो उन्हीं का समय था। बिल्कुल। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के ये पर था और अरवल जिला का प्रभारी था, पटना ग्रामीण का प्रभारी था। अरवल जाने में हमको यहाँ से जाना पड़ता था दानापुर, फिर बिहटा, फिर विक्रम, उसके बाद पालीगंज, उसके बाद महाबलीपुर और उसके बाद जाना पड़ता था प्रसादी इंग्लिश और अरवल। ये रूटिंग हमारा था। जी 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 इसमें हमको 5 से 6 घंटा लगता था। पूरा दिन आपका कमर लगता था कि एकदम दरक जाएगा। जी, जी। मतलब रोड की हालत इनकी कैसी थी। जी। एक नहर भी था, वो भी नहर जी। बनी नहीं थी। आज उस क्षेत्र में जाने में 7 से 8 रास्ता है। जी बिल्कुल। तो सड़क का विकास इनके समय में नहीं था। ये तो नीतीश जी ने किया है, इसका तो दावा सभी मैंने करते और हैं। मैं बता रहा हूँ बिजली को सारे गांव में पहुंचा दिया। जी। इनके समय क्या हाल था महंगा भी तो समझिए। कर हम दिया। लोग शहर में थे, नहीं महंगा किया। जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो सब कुछ बढ़ता है, लेकिन बिहार की जनता संतुष्ट है कि नहीं हमको बिजली मिल रही है। तेजस्वी तो आपको 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। और भाई अब इस कारण देने की बात कर रहे हैं कि अभी वो है नहीं, उनको लगता है कि एन के प्रकार है ना, हम कुछ का बोल के हम चले आएंगे, संभव नहीं है। अब बताते हैं आपको। एजुकेशन आप देखिए, जी आज के डेट में 9th क्लास में 10 लाख से ऊपर लड़कियां पढ़ रही हैं। जी जी आज साइकिल योजना हो गई। मतलब आपको कितना, मतलब कि आपको बताया जाए, जीविका दीदियों का आप मेहनत देख लीजिए। आप भ्रष्टाचार भी तो बढ़ा है। इतने वो भ्रष्टाचार विकास के सामने, अभी सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार पर पूरा पोले खोल के रख दिया है। आप लोग कहाँ डिफेंड जो कर पा रहे हैं? खुदे भ्रष्टाचारी है, जी। जिसका 4 गो मतलब कि बैंक में लाइबिलिटीज है। जी। और आपने आज तक देखा कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स पर कोई मतलब कि पॉलिटिशियन इस प्रकार से मतलब बोलता है क्या? हाउस में एक ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सरकार किसकी है? सरकार माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी। हैं। तो नीतीश कुमार जी ब्यूरोक्रेसी को इधर से उधर करेंगे कि सुधाकर सिंह करेंगे कि तेजस्वी यादव करेंगे? राइट किसका है? नीतीश कुमार का। सीधी सी बात है। जी। तो उनके नकार खाने में तूती की आवाज, मतलब जिस पदाधिकारी का वो नाम ले रहे हैं, जी वो हमारे साइंस कॉलेज में सीनियर रहा करते थे। जी और तो आप बेहतर जानते होंगे उनके बारे में, उनके निश्चित रूप चरित्र से के बारे बेहतर में। जानते हैं। जी। इनका किसी के बारे में मतलब कि यदि व्यक्तिगत रूप से जी। ये क्रिटिसाइज करेंगे, वो हमारे साइंस कॉलेज के मतलब ये थे, क्या बोला जाता है, जीनियस मतलब के विद्यार्थी थे। जी। तब IAS कम्पीट किए ना। जी 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 जिनको वो आनंद किशोर जी। जी, वो भी साइंस कॉलेज के हमारे मतलब कि ये रहे, छात्र रहे। जी। और इतना तेज ऑफिसर है कि आज मुख्यमंत्री जी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसका कितना शिकायत था देश से लेकर विदेश में, जी। आज उसको उन्होंने उसको टाइट कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आज जितने पैरवी पुत्र है, आज पैरवी नहीं हो पा रही जी है। जी जी मतलब कंप्यूटर, यही पता लगा जी। कि कंप्यूटर ही टीचर को कॉपी भेज दे रहा है। जी आप समझिए ये टेक्निक। जी। तो जिसने पढ़ाई को सुधार दिया, जिसने सड़क को सुधार दिया, सुधार के काम में लगे हुए हैं, तो सुधाकर सिंह जैसे बहुत से नेता आएंगे और जाएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोफेसर हैं आप कॉलेज में, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों की बारे में आपने बताया भी कि हम लोगों को तनख्वाह काफ़ी लंबे समय से मिलता था। ऐसा ही एक आज पिछले 2 दिन से लगातार विधान परिषद में उठ रहा है शिक्षकों के वेतन की मांग को लेकर के। होली का त्योहार है, आप देखे होंगे कि हम रंग लगाए हुए, हम भी थोड़ी देर पहले आपके चेहरे पर भी रंग लगा हुआ था, आपने भी होली मनाया है बहुत बार, बहुत लगातार आप देख रहे हैं कि होली मना रहे हैं आप। तो शिक्षकों के वेतन को लेकर के सरकार उदासीन इतना क्यों है? होली जैसे त्योहार में आके क्यों नहीं? देखिए सरकार उदासीन नहीं है जी। एक प्रक्रिया है। अभी देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सी नई नई तकनीक ईजाद कर दी है। जी अब क्या है कि अब कुछ पेमेंट करने का एक मोडस ऑपरेंडी है। जी। हम लोगों को भी जो है कि वह मतलब की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है तो हम लोग को भी 1 सप्ताह पेमेंट में दिक्कत हो जाती है। जी जी वो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा और उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये बाधित हुई होगी, और वो भी बहुत जल्दी। मुख्यमंत्री जी इतना संवेदनशील हैं, वो जल्दी मतलब ये हो जाएंगे। लेकिन आप जिनकी बात कह रहे हैं, जी। सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं, तो सुधाकर सिंह जी कोई मर्यादा का पालन करते हैं
सरकार थी नीतीश जी के साथ में, तो नीतीश जी का क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी मतलब उनको क्या है, रियान भी करना पड़ा। वो क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि वो कोई ब्रह्मवाद तो नहीं जी। है। और जो बात उठा रहे हैं वो, तो अब उनकी बात यदि उठने लगे, पहले इसी पर क्लैरिफिकेशन देता हूं कि जो उठा रहे हैं उसमें कहीं कोई दम ही नहीं है। जी 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 कहीं कोई दम नहीं है, निराधार है। बिल्कुल निराधार है। जी जो बात वो कर रहे हैं उसमें कहीं कोई दम ही नहीं तो है। सबूत दे रहे हैं उसके बारे में। सबूत किसी के खाते में पैसा गया है क्या? जैसे किसी के खाते में पैसा गया है क्या? जी। अब इनके नेता जो अभी चल रहा है, जी। तो पैसे का ट्रांजैक्शन जी मतलब कि शो हो रहा है, जी। तो किसी ने तो दिया नहीं है। अरे कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, और होता है ब्यूरोक्रेसी में ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी अहम की तुष्टि नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। इस ब्यूरोक्रेसी में ही कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो सुधाकर जी से ज्यादा संबंधित होंगे, जी। उनके अहम की तुष्टि नहीं हो रही होगी, तो अपना ये लोग अपना उसके पीछे लग गए, उसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रोफेसर साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी उतना नजदीक से देखा है जितना नजदीक से आपने नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को देखा है। दोनों में आपने संगठन का काम किया है। वर्तमान परिस्थिति में 2025 के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। ये मेरा अंतिम प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि चूंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, आप दोनों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों में आपकी पैठ अच्छी है, दोनों में आपको कहा जाता है कि आपको खोजा जाता है जब भी संगठन से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है। क्या लगता है 2025 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अगुवाई वाली ये जो एनडीए गठबंधन जिसमें 5 दल हैं, ये सरकार बनाने की स्थिति में आएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? मैं एक बात आपको बताऊं, जी दोनों दल की क्या विशेषता है, बस एक लाइन में आपको बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। जी दोनों दल का कंसेप्ट है कानून का राज स्थापित करना। जी और जब कानून का राज स्थापित होगा और होता है और हुआ है, जी तो विकास स्वतः अपने पटरी पर आ जाता है। जी कानून का राज जब होता है तो जितने भी विभाग के विकास हैं वह स्वतः जो है कि पटरी पर आ जाते हैं। तो दोनों दल की एक ही चिंता है कि हमको कानून का राज स्थापित करना है। बिहार की जनता इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुकी है, इसलिए पुनः एनडीए की सरकार आएगी, 200 से भी ज्यादा सीट लेकर हम लोग जीतेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, प्रोफेसर रणवीर नंदन जी ने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। आज भी इन्होंने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से ही रखा है। और इस तरह के जो भी सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे भी हम बात करते रहेंगे। हॉट टॉक में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।